हेलो बच्चों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट के 13 अप्रैल शिफ्ट 2 के फिजिक्स पेपर के स्पीड सॉल्यूशन के बारे में। बट पेपर में आगे बढ़ने से पहले हम एक बार ओवरऑल पेपर की कर लेते हैं एनालिसिस। अगर हम बात करें फिजिक्स के पेपर के बारे में तो फिजिक्स का पेपर वो इजी टू मॉडरेट रहा, जैसा कि आ रहा है सारी शिफ्टों में वैसा ही पेपर रहा। ज़्यादातर क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड और डायरेक्ट टू सॉल्व थे। और केमिस्ट्री के पेपर में अगर बात करें इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक में, तो इनऑर्गेनिक कंपेरेटिवली क्या है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ज़्यादा आई है। और मैथ्स का पेपर जो था एक्चुअली वो पिछली कुछ शिफ्ट से थोड़ा राहत मिली है और थोड़ा कम लेंदी था 13 अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर, जैसा कि बच्चों से बात करने पर पता चला। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस अगर बात की जाए तो ओवरऑल पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट साइड था। और फिजिक्स का पेपर अब मैं सॉल्व करता हूँ, आप बताइएगा सॉल्व करने के बाद ये कैसा है, ये इजी है, मॉडरेट है या टफ है। तो चलिए बच्चों हम करते हैं स्टार्ट फटाफट अपना स्पीड सॉल्यूशन और देखते हैं अपने एक करके सारे क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो हम बात करने वाले हैं 13 अप्रैल शिफ्ट 2 के फिजिक्स पेपर के स्पीड सॉल्यूशन के बारे में। चलिए करते हैं फटाफट स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 2.5 t स्क्वायर, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड। मैं गारंटी बोलता हूँ आपने इस तरह क्वेश्चन किया होगा जब आप पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स 11th में। देखिए भाई हमको बॉडी की दे रखी है पोजीशन 2.5 t स्क्वायर और हमसे पूछा है स्पीड पूछा है, तो भाई स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसकी हमें निकालनी है वेलोसिटी। इसे कर दो डिफरेंशिएट, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी भाई dx बाई dt, कितनी बन जाएगी 2.5 ऐसे लिखा है तो इसका बन जाएगा 2t, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी 5t। और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही हमारा क्या होगा स्पीड। हमें कहाँ निकालना है, टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 5 पुट कर दो, कितना बन जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। बताओ इतना आसान क्वेश्चन था, सीधा खट से आंसर कहाँ गया हमारा आंसर, ये रहा हमारा आंसर, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2 आइडेंटिकल ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर मूविंग ऑन द पैरेलल ट्रैक्स अपोजिट इन डायरेक्शन, स्पीड ऑफ वन ऑफ द ट्रेन इज 70 किलोमीटर पर आवर एंड अदर इज एक्चुअली क्या है 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इफ इट टेक्स 8 सेकंड फॉर इट टेक्स होना चाहिए ना, इट टेक्स 8 सेकंड फॉर 2 ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर देन लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू। देखिए बहुत ही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का। क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पर, ये दो ट्रेन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, दोनों ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ट्रेन इसको बोलता हूँ मैं ए, इसको बोलता हूँ बी, है ना। और मान लेते हैं इसके दोनों की लेंथ एल है। इसकी स्पीड हमारी कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी की ट्रेन कितनी है हमारी 110 किलोमीटर पर आवर है। रिलेटिव मोशन का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमको बताना है जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं तब 8 सेकंड का टाइम लगता है। अच्छा तो एक काम करते हैं, एक को रोक देते हैं दूसरे को मूव करने देते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, ट्रेन बी को रोक देता हूँ, तो हमारी बी जो ट्रेन है ये ऐसे रुकी हुई है ना, बी ट्रेन रुकी हुई है। थोड़ा इसको मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है ना, इधर बनाते हैं, यहाँ बना देता हूँ। ट्रेन बी जो है हमारी ये रुकी हुई है और ट्रेन ए जो है मूव कर रही हो। तो विद रिस्पेक्ट टू बी अगर बात करें तो हम बी के वेलोसिटी प्लेट के ए को दे देंगे। तो बी के रिस्पेक्ट में एक वेलोसिटी क्या आएगी 110 प्लस 70 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब देखो कहानी क्या है, ये जो ट्रेन है ए बी को क्रॉस कब करेगी, हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना। ये ट्रेन जो है ए बी को क्रॉस कब करेगी, जब ये मूव करके कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी ना। तो अगर ट्रेन ए को ट्रेन बी को क्रॉस करना है तो उस केस में इसको कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, एल तो ये चलनी पड़ेगी प्लस एल ये चलनी पड़ेगी, टोटल लेंथ चलनी पड़ेगी एल प्लस एल 2L चलनी पड़ेगी, तब इसे क्रॉस कर पाएगी। तो अगर ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस करेगी तो कितनी लेंथ चलेगी 2L, और उल्टा बोलो कि ट्रेन बी ट्रेन ए को क्रॉस करेगी तब भी बात की जाएगी 2L लेंथ ही चले पड़ेगी, है ना। अच्छा तो स्पीड पर निकालता हूँ, स्पीड कितनी आएगी देखो इन मीटर पर सेकंड, 180 डिवाइड बाई 5/18 कितना बन जाएगा हमारा ये 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्या है एक्चुअली ट्रेन ए ट्रेन बी को जब क्रॉस करती है तो दूरी चलती है 2L, कितनी स्पीड से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। टाइम कितना लगता है इसको टाइम लगता है कितना हमारा 8 सेकंड लगता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर दो, तो क्या बनेगा 2L डिवाइड बाई स्पीड कितनी है 50, टाइम कितना लगता है हमारा 8 सेकेंड। तो हमको यहाँ से एल लेंथ मिल जाएगी, कितना आएगा एल यहाँ से कितना आ जाएगा 200 मीटर। सिंपल है ना, कुछ नहीं करना था। रिलेटिव मोशन का बहुत ही आसान क्वेश्चन, तो हमारी लेंथ ऑफ ट्रेन क्या जाएगी इस केस में 200 मीटर। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, है कि नहीं है। चलिए जरा देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड इज 2:1 इन YDSA यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी। क्या बात है, देखिए ये भी एकदम आसान क्वेश्चन। हम जानते हैं कि भाई मैक्सिमम जो इंटेंसिटी, पहली बात तो इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की होती है, प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। और मैक्सिमम इंटेंसिटी कब आएगी, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आता है वो कितना आता है, A1 + A2, जहाँ A1 A2 क्या है, इनके एम्पलीट्यूड। और मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या आता है भैया, A1 - A2 का मॉडुलस, ये आता है। तो जो इंटेंसिटी आएगी I मैक्सिमम बाई I मिनिमम का रेशियो, वो क्या आएगा, इनके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर क्या आएगा, प्रोपोर्शनल। तो क्या बन जाएगा, ये A1 + A2 का स्क्वायर डिवाइड बाई A1 - A2 का स्क्वायर। एक का एम्पलीट्यूड क्या A मान लेते हैं, दूसरे का 2A आ जाएगा। तो ये बनेगा A + 2A 3A का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 2A - A का स्क्वायर। तो रेशियो कितना आ जाएगा, I मैक्सिमम बाई I मिनिमम, सीधा आ जाएगा कितना हमारे यहाँ पर 9:1। सीधा आंसर आ जाएगा हमारा, कहाँ लिखा है 9:1। सिंपल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इजी टू सॉल्व इन 1 मिनट एक्चुअली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज वेरी हाई। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। हम जानते हैं भाई जो पावर कंज्यूम होता है वो ओनली इन ओनली रजिस्टर होता है। और वैसे भी प्योरली इंडक्टिव रजिस्टर में कोई भी प्योरली इंडक्टिव सर्किट में कोई भी रजिस्टर नहीं लगा होता, तो उसमें पावर कंज्यूम कितनी आती है, 0 आती है, ठीक है ना। इसका पावर फैक्टर भी 0 आता है ना, cos π/2 कितना आता है, 0। तो इसमें पावर कंज्यूम कितनी आती है, 0 आती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है एक्चुअली। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट ओनली रेजोनेंस कैन बी अचीव्ड। नहीं, ये तो गलती है भाई। रेजोनेंस किस में अचीव होता है, इसमें L भी लगा हो, C भी लगा हो और R भी लगा हो, है ना। क्योंकि XL = XC होना चाहिए ना, क्योंकि नेट इफेक्टिव जो सर्किट होना चाहिए हमारा कैसा होना चाहिए, रेजिस्टिव सर्किट होना चाहिए, तभी वहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस अचीव होगा। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट क्या बोल रहा है कि ओनली में रेजोनेंस कैन बी अचीव्ड, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। तो जिस ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ और रॉन्ग होगा, दैट विल बी अवर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं आगे ना। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म का। क्या बोला देखिए, द फोर्स रोटेशन का, ए फोर्स ऑफ 54.4 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए फ्री एंड ऑफ स्ट्रिंग रैप्ड अराउंड ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास कितना है 15 kg एंड द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, देखिए क्या बोल रहा है, ये एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, और यहाँ पे ऐसे ये हिंज है और इस पर लगी है रस्सी, और रस्सी रैप कर दी हमने और रस्सी से पकड़ से खींच रहे हैं, तो इसका फोर्स लग रहा है F = 54.4 न्यूटन, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो सिलेंडर है वो ऐसे घूमने लगता है, ठीक है ना। तुमको बताना है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सेंटर से पास होकर जाने वाली एक्सिस के अबाउट। तो देखो जब इसको पकड़ के खींचेंगे, इसको अगर सामने से यहाँ से देखें तो कैसे दिखाई देगा, समझ दिखा रहा हूँ ना, यहाँ से देखें तो क्या दिखाई देगा, ऐसा रस्सी से ऐसे नीचे फोर्स F लग रहा है, इसकी वजह से क्या है, ये R दूरी पर यहाँ पे है F फोर्स जो लग रहा है नीचे की तरफ, इसकी वजह से इस पर टॉर्क लगेगा कितना, R×F, और टॉर्क की वजह से इसका आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन टाउ = I अल्फा। टॉर्क कितना आएगा, F × R दूरी, फोर्स × परपेंडिकुलर डिस्टेंस = I × अल्फा। I कितना होगा हमारा, mr²/2 होगा × अल्फा। सॉलिड सिलेंडर है ना, इसको कहाँ से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे सामने से, ठीक है ना। तो ये बना है पिक्चर, R से R गया, हमें अल्फा चाहिए, अल्फा कितना बनेगा 2F/m × R। बस सारी वैल्यू पुट करो, सीधे हमें क्या कट से आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन F कितना है 54.4 × 2 डिवाइड बाई M कितना है हमारा, कहाँ गया 15 kg, और R कितना है 10 सेंटीमीटर, तो बनेगा 0.1 मीटर। को सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आई थिंक आ जाती है हमारी यहाँ पर 72.5 रेडियन/सेकंड स्क्वायर जाती है। आप उसको मैथमेटिक्स करके सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान से मैथमेटिक्स, ये तो कर ही सकते हो, है कि नहीं है, बहुत आसान है, तो ये तो कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, एसर्शन रीजन है। क्या बोल रहा है, इफ़ द रेडियस ऑफ द बॉल इज गिवन टू अस देन एरर इन द टर्मिनल वेलोसिटी इज 4%। देखिए अगर हम बात करें टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, V = आता है 2/9 R² × G डिवाइड बाई नीटा × ρ - सिग्मा, ये आता है। हमको यहाँ पे क्या नाम इसका, रेडियस ऑफ द बॉल दे रखी है, ये गिवन टू अस। हमसे बोल रहा है इस केस में कि भाई स्पीड बताना है अपन को, एरर तो 2 इज कांस्टेंट, 9 इज कांस्टेंट, और यहाँ पर अगर हमको बाकी वेरिएशन नहीं बोला तो G भी कांस्टेंट है, नीटा भी कांस्टेंट है, और दोनों की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी और बॉडी की डेंसिटी भी कांस्टेंट है। तो अगर हम एरर लिखें dV/V, परसेंटेज चाहिए ना, × 100, क्या बनेगा 2 dR/R
क्योंकि अगर और कोई वेरिएशन होता तो हमको यहाँ पे दिया होता कि भाई जी में ये एरर है, नीटा में एरर है, डेंसिटी में एरर, हमको नहीं दे रखा, मतलब वी कैन टेक इट एज ए कांस्टेंट। तो हमको निकालना है इसमें क्या नाम परसेंटेज एरर इन द वेलोसिटी। कितना आएगा देखो 2, डी आर कितना है 0.5 डिवाइड बाई 0.1 सॉरी ना 0.1 डिवाइड बाई कितना आएगा 5 इंटू 100। ये है हमारा परसेंटेज एरर इन द टर्मिनल वेलोसिटी। कितना आएगा, ये उससे उड़ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 4%। तो भाई जो हमारा परसेंटेज एरर आ जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी में कितना आ जाएगा, दैट विल बी एक्चुअली 4%। तो हमारा ये स्टेटमेंट तो भाई असर्शन तो क्या है, करेक्ट है, सही बोल रहा है ना। रीजन में क्या बोल रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आप खुद ही देख लो टर्मिनल वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर नॉट आर। तो ये वाला जो हमारा रीजन है वो क्या है, गलत है। तो इससे करस्पॉन्डिंग जो हमारा ऑप्शन बनेगा क्या बनेगा, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। जो भी हमारा करस्पॉन्डिंग ऑप्शन होगा इसका वही हमारा आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या बोल रहा है। A 10 microcoulomb charge is divided into 2 equal parts and kept at 1 centimeter distance from each other. Find the repulsion force between the। हाथ दोगे बताओ, कितना बकवास क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एकदम सिंपल क्वेश्चन आपने किया होगा। तो हमने 10 कूलम्ब चार्ज को क्या 2 हिस्सों में तोड़ दिया, 5 माइक्रोकूलम्ब 5 माइक्रोकूलम्ब, और उनको कितने दूरी पर रखा है, 1 सेंटीमीटर पर रखा है। तब कितना फोर्स लगेगा बताओ। इससे टफ क्वेश्चन तो हमारे क्लास 12 के बोर्ड पेपर में आते हैं। कितना फोर्स लगेगा हम जानते हैं, एफ स्कूल कितना लगेगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लगेगा। के कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू कितना है हमारा 5 इंटू 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर। आर कितना हमारा 1 सेंटीमीटर 10 टू पावर -2 का स्क्वायर। ये फोर्स आ जाएगा हमारा, है कि नहीं। फोर्स अगर निकालें तो कितना बनेगा देखो जरा, अपना यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9 इंटू 10 टू पावर 9 25 इंटू 10 टू पावर -12 डिवाइड बाई 10 टू पावर -4 आ जाएगा। इतना फोर्स आ जाएगा, नहीं क्या सही है। ये इससे उड़ेगा, बनेगा 10 टू पावर -8, 10 टू पावर -8 और 9 उड़ जाएगा, बचेगा 10। ठीक है, ये बनेगा 225 इंटू 10 कितना बन जाएगा 2250 न्यूटन। ये फोर्स आ जाएगा दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, है ना। 5 माइक्रोकूलम्ब को दो चार्जेस रखें जिनके बीच की दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर है, उनके बीच में इतना तगड़ा फोर्स लगेगा, देख रहे हो ना। हाँ भाई, कहाँ गया आंसर हमारा, ये सिंपल सा आंसर है ना, सिंपल सा मैथमेटिक्स, सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन भी क्या है एक्चुअली, आई थिंक 12 अप्रैल शिफ्ट 1 में शायद आया था, या फिर उसके पहले शिफ्ट में इस तरह क्वेश्चन आया है, बहुत आया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन का। देखिए क्या बोल रहा है, प्लैनेट ए हैज़ डेंसिटी एंड रेडियस रो एंड आर, while the planet P has density rho by 2 and 3r by 2. G and GB are the acceleration due to gravity at the surfaces of the planet A and B respectively. Find the GB by G बताओ। तो हम जानते हैं acceleration due to gravity क्या होता है, GM by R स्क्वायर। इसको हम in terms of rho लिखें तो क्या बनेगा, G इंटू 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो डिवाइड बाई R का स्क्वायर आ जाएगा। ये R इससे गया तो G क्या आ जाएगा हमारा, दैट विल बी 4/3 पाई इंटू G इंटू रो इंटू R, ये आ जाएगा। तो हमसे बोल रहा है GB बाई जी बताओ कितना बनेगा, देखिए लिखते हैं यहाँ पे 4/3 पाई इंटू G इंटू रो कितना है 3/2 इंटू R कितना है, सॉरी रो कितना है हमारा, रो बाई 2 है, रो है हमारा रो बाई 2 और R कितना है 3r/2 लिखा है ना ये, डिवाइड बाई GA कितना है, GB बाई जी निकालना है 4/3 इंटू पाई इंटू G इंटू रो इंटू R। ये इससे उड़ गया है ना, रेशियो कितना बन गया देखो सीधा 3/4 आ जाएगा GB बाई जी का, सीधा एक लाइन में खटाखट आंसर। सिंपल क्या बन जाएगा 3/4। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, ओह हो देखो ये भी एकदम आसान क्वेश्चन, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रियल बेस्ड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ए बायोकॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज कट परपेंडिकुलरली टू प्रिंसिपल एक्सिस, फाइंड द पावर इन ऑफ द लेंस। ये हम जानते हैं कि भाई ये अगर बायो कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी फोकल लेंथ कितनी f है, ठीक है ना। और अगर हम इसको क्या करते हैं बीच से कट कर देते हैं तो जो हमारा बचा हुआ लेंस होगा, दोनों लेंस में इनकी फोकल लेंथ क्या होती है 2f हो जाती है ना। तो इसकी फोकल लेंथ भी कितनी होगी, इसकी फोकल लेंथ होगी 20 सेंटीमीटर, इसकी भी कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है बताओ इनकी पावर क्या होगी। पावर भी एक्चुअली आधी हो जाती है तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पावर क्या है देखो सीधा हम जानते हैं कितना आएगा 1/f इन मीटर, है ना। कितना बन जाएगा 1 बाई कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.2 आ जाएगा, तो ना आएगा 5 डायोप्टर।
हमारी क्या आ जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी। वैसे इसकी पावर 10 होगी तो आधी आधी 5 5 हो जाएगी, सिंपल, उससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीरीज LCR सर्किट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड द कैपेसिटेंस आर गिवन एज आर दे रखा है, एल दे रखा है और सी दे रखा है। इफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमको दे रखा है सोर्स की कितनी 100 रेडियन पर सेकेंड, देन पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट बताओ। ये भी एकदम सीधा आसान क्वेश्चन। cos फाई क्या होता है, आर बाई जेड होता है, आर बाई जेड। तो आर बाई जेड कितना बनेगा हमारा, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इसका रूट आएगा। तो एक बार XL और XC बगल में निकाल लेते हैं। आर तो पता है कितना है, 10 ओम है। XL देखो क्या बनेगा, XL बगल में लिख लेता हूँ मैं, XL कितना बनेगा, ओमेगा इंटू एल, ओमेगा कितना 100 इंटू एल 0.1, तो आ जाएगा 10 ओम। XC कितना होता है हम जानते हैं 1 बाई ओमेगा सी, तो 1 बाई ओमेगा कितना है हमारा, ओमेगा 100 है, और C कितना है बेटा, C लिखा है 2 मिली फैरेड, तो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 10 टू पावर 3 ऊपर जाएगा। ये इससे उड़ा तो बचा 10, कितना आ गया 5 ओम। ठीक है, XL मिल गया 10 ओम, XC मिल गया 5 ओम। क्या बनेगा, 10 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये बन जाएगा इसका रूट। ये हमारा cos फाई है। तो cos फाई सीधा कितना जाएगा यहाँ पर, 10 डिवाइड बाई, ये बनेगा 25 और 100 125, तो 125 क्या बनेगा 25 इंटू 5, तो 5√5 बन जाएगा। क्या आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, कितना बन जाएगा 2√5। cos फाई हमारा क्या बन जाएगा, इसके अंदर सीधा पावर फैक्टर 2√5, सीधा खटाखट आंसर बताओ। स्पीड सोल्यूशन फटाफट तैयार है, सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है। नेक्स्ट कहानी दिखाओ भाई जरा। What should be the minimum size antenna required for the successful transmission of wave having wavelength lambda? सीधा आंसर, अगर लैम्डा, हमें लैम्डा वेवलेंथ की वेव को करना है ट्रांसमिट, तो जो एंटीना की होनी चाहिए मिनिमम वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, λ/4। सीधा रिजल्ट है ना, सीधा रिजल्ट बताओ, सीधा आंसर खटाखट। नेक्स्ट क्वेश्चन, pressure, volume and temperature are related to each other as per relation P plus A by V square, V minus V is equal to RT। dimensions of A by B बताना है अपन को, बताओ। देखो सिंपल क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला का क्वेश्चन है। तो अगर बात करें A का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो P बाई ए स्क्वायर का होगा, तो P बाई वी स्क्वायर का। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A क्या होगा, P बाई वी स्क्वायर। भाई दोनों को ऐड किया गया है, तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला भाई इसका, तो इसको उधर ले आओ। जबकि B का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, होगा V के डायमेंशन फॉर्मूले के बराबर, है कि नहीं। तो हम लिख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बनेगा ml की पावर -1, या बाद में क्यों भाई आखिर में लिखते हैं ना, सीधा फिर सॉल्व करते हैं। दोनों को डिवाइड मार दो ना, दोनों को डिवाइड मार रहे हैं तो कहानी क्या बन जाएगी, देखो दोनों को डिवाइड मारेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इससे उड़ जाएगा। तो A बाई बी का जो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, P बाई P इंटू वी क्या आएगा, P कितना होता है ml -1 T -2 फोर्स अपॉन एरिया, और V कितना होता है L क्यूब, कितना बन जाएगा। A बाई बी का जो आएगा डायमेंशन फॉर्मूला वो आएगा ml स्क्वायर T की पावर -2। सीधा हमारा क्या है, खटाखट आंसर कहाँ आएगा। वैसे भी ये एनर्जी होता है P इंटू वी, हम जानते हैं ना, सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कहानी दिखाइए क्या है भैया, बताओ कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हुज डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन इज वेरीज एज x इक्वल टू a sin ओमेगा t। ऐसे सिस्टम का क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन वेयर द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल। ये तो सीधा रिजल्ट पता होता है a/√2 पर, बट फिर भी देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। बराबर कर दोनों को, ये इससे गया हो जाएगा, क्या बनेगा 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा a स्क्वायर, x कितना बन जाएगा हमारा प्लस माइनस a/√2। हमसे पूछा है प्लस माइनस क्या बता रहा है, मेन पोजीशन से आगे की तरफ प्लस, पीछे की तरफ माइनस। दूरी पूछा है, दूरी कितनी आएगी a/√2 आ जाएगी, ठीक है ना। सिंपल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए क्या बोल रहा है। A conducting rod carries current I hangs freely as shown in the figure. The length of the rod, current in the rod and magnetic field are given to us. हमको इधर रखा है लेंथ, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द मास ऑफ द रॉड। तो क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ करता है एग्जिस्ट, और ये रॉड है एल लेंथ की रॉड, ये इस मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली हैंग कर रही है। तो इस केस में कहानी क्या होगा, देखो इस पर जानते हैं, इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा आई डी एल वेक्टर क्रॉस बी, आई बी एल का फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, आई डी एल वेक्टर क्रॉस बी किधर है, नीचे की तरफ। तो इस पर एक फोर्स आएगा, ऊपर की तरफ फोर्स आएगा, एफ फोर्स ऊपर आएगा, और इस पर एम जी लग रहा है नीचे की तरफ। तो आई बी एल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, एम जी बैलेंस कर लेगा। तो आई बी एल फोर्स इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर, एम इंटू जी के बराबर होगा। भाई आई कितना है हमारा,
आई है 2 एम्पियर, बी कितना है 0.4 टेस्ला और एल कितना है 1/2 मीटर इक्वल टू एम पता करना है, जी कितना है हमारा 10। ठीक है भाई, ये 2 से 2 गया, एम कितना बन गया 0.4/10 kg में आएगा, 1000 से कर दो मल्टीप्लाई, ये हमारा किस में आ जाएगा ग्राम में, एक जीरो इससे गया और एक जीरो इससे गया, एम कितना जाएगा हमारा इस केस में सीधा 40 ग्राम। कहानी खत्म, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द मिक्सचर ऑफ गैसेस विद द एडियाबैटिक कोएफिशिएंट इक्वल टू कितना है 3/2। ओके फाइन, एंड कंप्रेस्ड फ्रॉम इनिशियल स्टेट V0 टू द V0/4 एडियाबेटिकली फाइनल प्रेशर बताना है। बताओ, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन जो है पिछले कुछ शिफ्टों में आया भी है। सिंपल क्या होगा, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा इक्वल टू क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा भाई। तो इनिशियली प्रेशर कितना है P0, वॉल्यूम कितना है V0, इसकी पावर कितनी गामा, गामा कितनी है 3/2। बाद में प्रेशर आता है P', वॉल्यूम कितना होता है V0/4 की पावर 3/2 जाएगा। तो भाई ये तो इससे गया, ये क्या बनेगा देखो P' क्या बनेगा P0 इंटू 4 की पावर 3/2। क्या मतलब इसका देखो, इसको देखो P0 इंटू 2 का स्क्वायर आएगा, इसकी पावर 3/2, ये इससे गया, P' कितना जाएगा सीधा हमारे यहाँ इस केस में 8 P0 के बराबर, सीधा खटाखट सिंपली खटाखट क्वेश्चन हो रहा है, बताओ है कि नहीं है। सीधा हमारे से क्या बन जाएगा इस केस में 8 P0 विल बी अवर सिंपली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है भैया, ओ हो ये भी एकदम आसान क्वेश्चन मैग्नेटिज्म का। क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन XY प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन, देन फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी। देखिए ये चार्ज पार्टिकल है, एक्स इधर मान लेते हैं, वाई इधर है, जेड किधर है बाहर की तरफ है ना, जेड बाहर की तरफ आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है भैया, यहाँ पे अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है यहाँ पे अंदर की तरफ, ठीक है ना, पता है अपन को। और यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे की तरफ मूव रहा है v स्पीड से। तो हम जानते हैं चार्ज पार्टिकल पर बच्चों तो फोर्स लगता है, कितना लगता है QV वेक्टर क्रॉस B लगता है ना। अगर Q पॉजिटिव होगा Q नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट हो जाती है। तो इस पर लगने वाले फोर्स क्या होगा QV वेक्टर, V इधर की तरफ है, B किधर है नीचे, तो QV वेक्टर क्रॉस B फोर्स आएगा ऊपर की तरफ। बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए चार्ज नेगेटिव है, तो फोर्स किधर आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा नीचे की तरफ, किधर आएगा माइनस ऑफ y एक्सिस में, मतलब माइनस ऑफ j कैप डायरेक्शन में आ जाएगा। तो फोर्स क्या लगेगा माइनस ऑफ j कैप डायरेक्शन में, सीधा डायरेक्शन निकालने का क्वेश्चन था, खटाखट खत्म। नेक्स्ट कहानी क्या बोल रहा है, ये देखो एक और बकवास क्वेश्चन। ए कार ऑफ मास 200 kg इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस कितनी है 70 मीटर, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड में दे रखा है, देन फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स। हे भगवान, सीधा आंसर कितना आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आएगा mR²। m कितना है हमारा 200 kg, r कितना है 70 और ओमेगा कितना है हमारा 0.2 का स्क्वायर। अब ये मैथ तो कर ही सकते हैं है ना, 200 इंटू 70 इंटू कितना बनेगा 4 × 10⁻²। ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, कितना बनाइए मैं ऐसे लिखिए ना। तो कितना बन गया हमारा, ये बन गया है 8 तो 7 × 56 560 न्यूटन। सीधा फोर्स हमारा आ जाएगा यहाँ पर इस केस में है ना। मैथ पर देख लेना, कोई गड़बड़ हो तो मैथ से ही थिंक है ना, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द गिवन सर्किट। ठीक है, थोड़ा मतलब इसमें कुछ करना पड़ेगा, मैथ में तो क्वेश्चन है बट ये भी आसान ही है। देखो तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, बोल रहा है हमसे कि ये हमें एक सर्किट दे रखा है और स्टडी स्टेट ने बताना है अपन को कि इस केस में ये 3 ओम 4 ओम 9 ओम 2 ओम और यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और 16 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। हमको बताना है कि स्टडी स्टेट में इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो स्टडी स्टेट में हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस कैपेसिटर के टर्मिनल के अक्रॉस कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। हम जानते हैं स्टडी स्टेट में इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो करेगी क्योंकि ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा है ना। तो इस वाले केस में फिलहाल इसके अक्रॉस तो कोई करंट फ्लो करने वाली नहीं है। ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा ओपन है ना, ऐसे ओपन हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ओपन, ठीक है ना, ऐसे इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। तो जो भी करंट जाएगी कैसे जाएगी, देखो यहाँ से जो करंट आएगी ऐसे निकल जाएगी सीधा, यहाँ जो करंट आएगी ऐसे निकल जाएगी इधर आएगी, और एक करंट जो है वो इधर निकल जाएगी ऐसे ऐसे। तो देखो भाई ये 9 और 3 कितना हो गया 12, ये 12 ओम लगा हुआ है जिसकी वजह से 12 वोल्ट की बैटरी की वजह से ऐसे करंट फ्लो करेगी। कितनी करंट फ्लो करेगी 12/12 1 एम्पीयर की करंट फ्लो करेगी। तो अगर हम बात करें तो इस डायरेक्शन में कितनी करंट फ्लो करेगी, यहाँ पर 1 एम्पीयर की करंट फ्लो करेगी ऐसे है ना, ऐसे करंट फ्लो करेगी 1 एम्पीयर की इधर यहाँ पे इस वाली ब्रांच में।
और इस वाली ब्रांच में कितनी करंट फ्लो करेगी, देखो बात की इसके ब्रांच में तो कितना लगा हुआ है, ये लगा 4 और 2 6, इसमें करंट जाने वाली नहीं है, 4 और 2 6 किसके क्रॉस, 12 वोल्ट के क्रॉस, तो 12/6 2 एम्पीयर करंट आएगी। कौन सी ब्रांच में आएगी हमारी, इस ब्रांच में आएगी 2 एम्पीयर करंट। ऐसे तो टोटल यहाँ से 3 एम्पीयर करंट फ्लो कर रही होगी, ठीक है। अब देखो अगर हमें निकालना है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तरीका सुनिए खटाखट खत्म। भाई ये तो हमारा कितना है, ये 0 पर है, हाँ 0 पे। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है, तो जानते हैं V = IR से इसके क्रॉस I × R 4 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। ये 0 पर है, मतलब ये वाला पॉइंट कितने पर होगा, ऑब्वियस सी बात, ये पॉइंट कितने पर होगा हमारा, 4 वोल्ट पर होगा। दिस पॉइंट इज एट 4 वोल्ट, तभी तो 4 वोल्ट का ड्रॉप आके 0 हो गया ना। अच्छा ये भाई साहब कितने पर है, देखो 0 पर है, यहाँ पर है 0 पर है। इसके क्रॉस की बात करें I × R का ड्रॉप आएगा, I कितना है 1 एम्पियर, R कितना है 9 ओम, तो इसके क्रॉस कितना ड्रॉप आएगा, 9 ओम का ड्रॉप आएगा, सॉरी 9 वोल्ट का। तो भाई ये 0 पर है, मतलब ये कितने पर होगा हमारा, ये हमारा 9 वोल्ट पर होगा। बस देखो, तो कैपेसिटर के टर्मिनल के क्रॉस में वो चाहिए था पोटेंशियल डिफरेंस, ये 4 वोल्ट पर है या 9 वोल्ट पर है, तो ड्रॉप कितने का आएगा इनके क्रॉस, 5 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। हमको ये तो चाहिए था कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के टर्मिनल के क्रॉस कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना आ गया, डेल्टा वी आ गया 5 वोल्ट, बस हमें ये चाहिए था। तो एनर्जी स्टोर कितना आएगा, ½ C ΔV का स्क्वायर, ½ C कितना है 16 माइक्रोफैराड, 16 × 10⁻⁶, और ΔV कितना 5 का स्क्वायर, ये बनेगा 8, बनेगा 25 × 200 × 10⁻6 जूल, है ना। हमें क्या निकालना है, अच्छा मिली जूल में बताना है, तो क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा कितना हमारा बन जाएगा, ये 0.2 मिली जूल बन जाएगा, है ना। यू एनर्जी स्टोर 10⁻³ लिख दो, 10⁻³ × 10⁻³ से बनेगा 0.2, और दूसरा 10⁻³ के बन जाएगा मिली जूल, ठीक है ना, सिंपल। तो एनर्जी स्टोर कितनी बन जाएगी इसके में हमारी 0.2 मिली जूल, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था। मतलब हमें क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हमारा क्या बोल रहा है। इफ ए सब्सटेंस अब्सॉर्ब द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 500 nanometer and emit the radiation of wavelength 600 nanometer, then the net change in energy is x × 10⁻² electron volt. Find the value of x to the nearest integer, ठीक है। तो अगर बात करें इस केस में, तो हम जानते हैं भाई जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो कितनी होगी, hc/λ1, और जो एमिट करेगा कितनी होगी, hc/λ2। तो डिफरेंस कितना है, यही तो आएगा हमारा, इसको लिखते हैं 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो नैनोमीटर में चल रहा है ना ये, नैनो, तो 12040 बन जाएगा ना, 12040 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाई लैम्डा कितना है हमारा 500 माइनस 1240 डिवाइड बाई 600, है ना। ये हमारा बन जाएगा एनर्जी में डिफरेंस। इसको सॉल्व करना, मैथ कर लेना प्लीज़ यार, मैथ तो कर सकते हो, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधे वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ से हमको सीधे यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, कितना आ जाएगा, आई थिंक ये 41 × 10⁻² आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप मैथ करके इसको सॉल्व कर लीजिए, मैथ तो कर सकते हो ना। एक्स मिल जाएगा अपन 41 नियरेस्ट इंटीजर में, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए भाई क्या बोल रहा है, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, बॉडी एस्लेट फ्रॉम रेस्ट टू द यू मीटर पर सेकेंड एंड एनर्जी इज ई, इफ इट एस्लेट फ्रॉम रेस्ट टू यू मीटर पर सेकेंड देन एनर्जी जो है वो एन ई आती है। तो एनर्जी ई पहले कितनी हुई, देखो रेस्ट से यू में जाती है तो एनर्जी आएगी ½ m², बाद में इसके जो स्पीड आती है कितनी आती है, ½ m × 2u का स्क्वायर आती है, तो एनर्जी कितनी होगी इस केस में 4 × e टाइम्स हो जाएगी। हमसे बोला एनर्जी कितनी गुना होती है, एन हो जाती है, तो एन कितना आएगा इस केस हमारा 4। अगर चेंज पूछ रहा है तो चेंज में कितना आएगा हमारा यहाँ पर 3e आ जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ बोलता है कितने गुना हो जाएगी तो हो जाएगी ne, तब उस केस में आंसर क्या बनेगा 4e। और अगर क्वेश्चन में ये पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन में भी सकता है पूछा है कि चेंज पूछा, अगर चेंज पूछा हो तो क्या आता 4e - 3e आता। फिलहाल तो यहाँ क्या पूछा है, एनर्जी कितनी होगी, तो एन कितना आएगा इस केस में हमारा 4 आ जाएगा, सिंपल सा, ठीक है ना। तो ये था बच्चों हमारा 13 अप्रैल शिफ्ट 2 का फिजिक्स पेपर का स्पीड सॉल्यूशन। आप हमें बताइए आपको पेपर कैसा लगा, इजी लगा, सिंपल लगा या मॉडरेट लगा। हमें इजी सिंपल देखिए हो गया है ना, इजी सिंपल या मॉडरेट लगा, ठीक है ना। तो आप कमेंट करके बताइए। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।